हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के इस अध्याय 1 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के इस गद्यांश को देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। और मैं यह आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से गद्यांश तथा पद्यांश दोनों 7-7 अंक के पूछे जाते हैं। अर्थात यह गद्यांश जो है बोर्ड एग्जाम में 7 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक में आपसे इस गद्यांश का संदर्भ लिखने को देता है तथा 5 अंक में इसकी व्याख्या करनी होती है। इसका अनुवाद पर हमें 5 अंक और 2 और 5 दोनों मिलाकर 7 अंक हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिए गए गद्यांश का हम उत्तर किस प्रकार पुस्तिका में अपने उत्तर पुस्तिका में दें और कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और हिंदी खंड ख संस्कृत के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में इसका उत्तर इस प्रकार देना है। उत्तर में सबसे पहले आप जैसे जैसे सबसे पहले इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो हमारा गद्यांश है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले उत्तर में आपको इस प्रकार डैश डैश कर लिख देना है कि मैं किस किस गद्यांश का मैं उत्तर दे रहा हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश ऊपर दिया जाएगा, इसके नीचे एक और गद्यांश अथवा कर दिया जाएगा। तो आप जिस भी गद्यांश का उत्तर देना चाहते हैं उसे सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, फिर उसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिग्दर्शिका संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। हमारा पहला जो चैप्टर है अध्याय 1 संस्कृत का, वह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, जिसका अर्थ होता है कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, मतलब आत्मज्ञानी ही सबसे महान होता है। तो संदर्भ किस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। अब इसका अनुवाद कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इस पैसेज को धीरे धीरे सोच समझकर पढ़ना है और फिर उसका अनुवाद अपने भाषा में करना है और यहाँ पर लिखते चला जाना है। चलिए मैं आपको इस गद्यांश को पढ़कर बताता हूँ कि कैसे कैसे इसका अर्थ लिखना है और इस पूरे गद्यांश का अर्थ क्या होगा। तो हमारा गद्यांश रहा जो कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अध्याय 1 का हमारा गद्यांश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो इस गद्यांश में कहा गया है कि याज्ञवल्क्यों मैत्री मुवाच मैत्री, मतलब याज्ञवल्क्य मैत्री मुवाच मैत्री, मतलब याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, हे मैत्री, उद्यास्यनम अहम अस्मात् अस्थानात् दस्मी। अहम अहम का मतलब मैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उद्यास्यनम अहम अस्मात् अस्थानात् दस्मी। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं इस स्थान को त्याग कर अब ऊपर जाने वाला हूं। ऊपर जाने का अर्थ हो गया कि मैं अब भगवान के पास जाने वाला हूं। तब यहाँ पर ततस्तेना कत्यायनया विच्छेदनम कर्माणि इति, इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्पश्चात, तत्स्तेना मतलब तत्पश्चात मैं अपनी पूरी संपत्ति का तुम्हारे मैं अपनी दूसरी पत्नी कत्यायनी के साथ क्या करना चाहता हूं, अपनी धन संपत्ति का विच्छेदनम का मतलब बंटवारा करना चाहता हूं या कर दूं। तो क्या बोले, याज्ञवल्क मैत्री से बोले, हे मैत्री, मैं अब ऊपर जाने वाला हूं, मतलब मेरा अब उम्र हो गया है। अब तत्पश्चात क्या मैं अपनी दूसरी पत्नी कत्यायनी के साथ अपनी पूरी संपत्ति का, धन संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्री मुवाच मतलब मैत्री बोली, यदियम सर्वा पृथ्वी बीतेन पुरा अस्यात् तत् किम तेनामृता इष्यामिति। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैत्री मुवाच मतलब मैत्री बोली, यदियम का मतलब यदि, सर्वा पृथ्वी बीतेन पुरा अस्यात् तत् किम तेनामृतम इष्यामिति, मतलब मैत्री बोली कही अपनी पति से कि यदि सर्वा पृथ्वी मतलब पूरा पृथ्वी, बीतेन पूरा अस्यात् मतलब पूरा पृथ्वी यदि धन से भर जाए, मतलब धन संपत्ति से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो क्या मैं इससे तेनामृतम मतलब इससे मैं क्या अमर हो सकती हूं। यह मैत्री अपने पति से पूछती हैं। तो याज्ञवल्क उवाच नेति मतलब याज्ञवल्क कहे कभी नहीं, नेति मतलब कभी नहीं, यथैव पक्रणवन्ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तथैव पक्रणवन्ताम मतलब
जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, मतलब तुम्हारा भी जीवन उसी प्रकार साधन संपन्नों का जीवन हो जाएगा जिस प्रकार साधन संपन्नों का होता है। मतलब याज्ञवल्क्य बोले कि नहीं, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो तुम कभी भी अमर नहीं हो सकती हो, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे कि साधन संपन्नों का होता है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति बीतेन इति। अब मैत्री बोलती हैं अपने पति याज्ञवल्क्य से, क्या बोलती हैं कि संपत्ति तू नाशिस्ती बीतेन इति, मतलब संपत्ति से जो है वो अमरत्व का आशा नहीं किया जा सकता, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्री उवाच, इस प्रकार मैत्री बोली, ये ना हम नम्रता इस्याम किम हम तेन कुर्याम। इसका जो अर्थ हो जाएगा कि हे प्रभु, हे प्रभु, वह किसको बोल रही है? अपने पति को मैत्री बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जिससे अमर न हो सकूं उसका मैं क्या करूंगी? ये ना हम नम्रता इस्याम कि हम ने तेन कुर्याम, मतलब जिससे मैं अमर न हो सकूंगी मैं उसका भला क्या करूंगी। चलिए अब अगले आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ को कि इसमें क्या कहा गया है। तो हमारा अगला पैराग्राफ रहा कि यदेव भगवानम केवलम मृत्यु साधनम जनाति तदेव में ब्रूहि। इसका अर्थ हो जाएगा कि अब मैत्री अपनी पति याज्ञवल्क्य से कहती है, हे प्रभु, यथेव भगवान केवलम मृतत्व साधनम जनाति, मतलब हे प्रभु, आप, हे भगवान, आप जो अमृत्व मतलब अमरता का जो साधन जानते हैं केवल उसे ही हमें बताइए। तथेव में ब्रूहि, इसका अर्थ हो जाएगा कि आप केवल वही मुझे बताने की कोशिश करें, वही मुझे बताइए। तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य उवाच, मतलब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भास से। इसका अर्थ हो जाएगा कि हे प्रिय, तुम प्रिय हो और प्रिय जैसी बोल रही हो। याज्ञवल्क्य अपनी पति मैत्री से बोलते हैं कि हे मैत्री, तुम प्रिय हो और प्रिय जैसी बोल रही हो, और यही उपवीस व्याख्या इस्यामी ते अमृत्व साधनम, और यही अमरता का साधन है। और आओ बैठो, मेरे पास आओ और बैठो, और मैं तुम्हें अमरत्व होने का साधन बताता हूं, अमरत्व के साधन की व्याख्या करता हूं। तो ये था हमारा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के एक गद्यांश जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका अर्थ है। चलिए मैं इसका अर्थ भी आपको लिखकर दिखा देता हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसे याद कर सकते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं इस गद्यांश को। तो इस गद्यांश का अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसे दोबारा वीडियो को देखकर आप इस गद्यांश का आप अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।